फ्रेंड्स, आज मैं मेरे चैनल पे न्यू वीडियो डालने वाली हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दृश्यम 2 मूवी से। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं मूवी के एक्सप्रेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके। तो फिल्म की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से, जो कि एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है। और जब डेविड उस आदमी को ड्रग्स दे ही देता है, तब वो आदमी डेविड को उसके बदले पैसे नहीं देता है, जिसके कारण वो दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। और इसी हाथापाई के कारण उन दोनों बीच गोली चल जाती है और वो आदमी मारा जाता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस ने डेविड को वो आदमी को मारते हुए देख लिया होता है। और जब डेविड उन्हें देखता है तो वो जंगलों की ओर भागना चालू कर देता है। तब पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। पुलिस डेविड का पीछा कर रहे होता है और डेविड भाग रहा होता है। डेविड भागते भागते पुलिस स्टेशन की ओर जाके छुप जाता है। यहाँ पर वो विजय सालगांवकर को देखता है। पुलिस स्टेशन की यहाँ से फावड़ा लेकर बाहर आता रहता है और वो दिन 2 अक्टूबर 2014 होता है। मतलब कि आज के ही दिन सैम की बॉडी को उसने दफनाया हुआ होता है। पर ये राज तो सिर्फ विजय को ही पता है। पर अब हमें पता चलता है कि ये राज डेविड को भी पता है। तो अब डेविड डर के मारे दौड़ता हुआ अपने घर चले जाता है। पर उसे मालूम नहीं होता कि पुलिस अब तक उसका पीछा कर रही होती है और तब पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब कहानी 7 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हमें विजय की पूरी फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ पर अभी भी विजय की फैमिली वो हादसे को भूल नहीं पाती, जबकि वो बात को 7 साल हो चुके हैं। पर विजय की फैमिली अभी भी डरती है कि पुलिस को सैम की बॉडी ना मिले, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर सैम की बॉडी मिलने के लिए यहाँ वहाँ खुदाई करते रहते हैं। और यही सब देखते हुए अंजू को भी बहुत बुरे सपने आते हैं और कभी कभी दोहरा भी पड़ जाता है। तो विजय के साथ ऑपरेटर, जो पिछले दृश्य में दिखाया है, अब वो एक थिएटर का मालिक हो चुका है। फिल्मों के शौकीन होने के कारण विजय अब एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है और कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। विजय अपनी खुद की फिल्म की कहानी खुद से ही लिखता है। हालांकि विजय अपनी फिल्म की कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं होता है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए चला जाता है और वो अपने क्लाइमैक्स के बारे में डिस्कस करता है। साथ ही वो डायरेक्टर से कहता है कि उसने अपने क्लाइमैक्स पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो अपने फिल्म के क्लाइमैक्स को लिखने का प्लान बना देते हैं। तो अब आगे हम गायतोंडे को देखते हैं, जो कि 7 सालों से सस्पेंड हुए दिखाए गए हैं इसमें। अब गायतोंडे के पास आईजी सर का कॉल आ जाता है। आईजी सर तुरंत ही गायतोंडे को अपने घर बुला लेते हैं। आईजी सर गायतोंडे को बताते हैं कि हम विजय का केस फिर से रीओपन करने वाले हैं। अब आईजी सर 7 साल पुराने केस को फिर से रीओपन करने चाह रहे हैं और गायतोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया है क्योंकि गायतोंडे ही वो शख्स है जिसने सारी की सारी स्टोरी पता है। और गायतोंडे एक आई विटनेस है जिसने कि उसे येलो कार में जाते हुए देखा था। और तभी एंट्री होती है सैम की माँ की, जो कि अभी अभी लंदन से वापस आ चुकी है। और सैम की माँ को ये पता होता है कि ये सब कुछ जो भी है वो विजय ने ही किया होता है, पर उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। सबूत ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकती है। पर अभी उनको एक अच्छी लीड मिली है, जिसमें आईटी सर उनकी हेल्प करने वाली है। ये बात पूरे सिटी में फैल जाती है कि विजय का केस फिर से रीओपन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोसी में सिड और जेनी नाम की पति पत्नी रहते हैं। वो दोनों की आपस में बहुत झगड़ा होता है। सिड अक्सर शराब पीकर आता है और जेनी को बहुत मारता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये लोग पड़ोसी नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं, जो कि इतने दिन से विजय की फैमिली के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। साथ ही इन्होंने विजय के पूरे घर में माइक्रोफोन बिठा के रखे थे ताकि वो विजय की हर एक बात सुन सके। पर विजय की फैमिली ऐसी कोई भी बात नहीं करते जिससे कि पुलिस वालों को ऐसा कुछ पता चले कि सैम की बॉडी कहाँ है। दरअसल सैम की बॉडी कहाँ है ये सिर्फ विजय को ही पता होता है। हालांकि विजय की फैमिली को भी ये जानना है कि सैम की बॉडी विजय ने कहाँ पे रखी है, पर विजय इस बारे में बात करने के लिए साफ मना कर देता है। अब पुलिस 7 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। ये पता करने की कोशिश करती है कि विजय को उस रात किसने देखा था। अब क्योंकि विजय 2 अक्टूबर को सुबह ही
5 बजे फर्जी निकल गया था। मतलब उसने बॉडी को 1 से 4 बजे के बीच में ही दफनाई गई थी। तो विजय अब सिर्फ 45 किलो के रेडियस पर उस बॉडी को दफना पाता। इसलिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, पर उनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। तब आईजी सर ये अनाउंस कर देते हैं कि जो भी विजय के केस में एक सॉलिड लीड लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आगे हम पुलिस वाले के सामने चाय वाले को देखते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग विजय के केस के बारे में बात करते करते रहते हैं। साथ ही हम यहीं पर डेविड को भी देख पाते हैं, जो कि अब 7 साल की सज़ा काट चुका है और अब वो जेल के बाहर आ चुका है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डेविड ही वो आदमी है जिसे वो रहस्य पता है, जिसने उस रात विजय को देखा था। अब अगले ही सीन में हम आईजी सर को देखते हैं, जो कि विजय के गार्डन में खड़े होते हैं। जिसके बाद वो विजय के घर में घुस जाते हैं, पर वहाँ विजय तो अवेलेबल नहीं होते, पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। पर यहाँ पर विजय की फैमिली आईजी सर को देखते हुए डर जाती है। सर को देख के विजय की फैमिली पूरी डर जाती है, क्योंकि विजय की फैमिली अक्सर पुलिस वालों को देखकर डर जाती है। और कहीं ना कहीं आईजी सर को ये पता चला है कि विजय की फैमिली के चेहरे पर इतना डर क्यों है, क्या ये कुछ छुपा रही है। और दूसरी तरफ डेविड को 5 लाख की न्यूज़ और वो केस के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है। यहाँ डेविड पुलिस वालों से कहता है कि उसे मालूम है कि उसने बॉडी कहाँ छुपा के रखी है, पर पुलिस वाले उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। पर डेविड उनको बताता है कि 2 अक्टूबर को वो अरेस्ट हुआ था। उससे पहले की घटना वो बताता है कि रात को 3 बजे मैं जब भाग रहा था पुलिस से बचकर, तब मैंने विजय को पुलिस स्टेशन के पास देखा बॉडी को दफनाते हुए। उसके हाथ में एक हथियार था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले भी उस पर विश्वास कर लेते हैं, पर पुलिस वालों ने सिर्फ 5 लाख का इनाम रखा था। पर अब डेविड उनसे 25 लाख का इनाम मांगता है और ना चाहते हुए भी पुलिस वालों को उसे वो इनाम देना पड़ता है। तब डेविड आईजी साहब को बताते हैं कि आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पे ही सैम की बॉडी दफनाई गई है, मतलब कि पुलिस स्टेशन में ही बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर विजय ने उस बॉडी को वहाँ पे दफना दिया। तो अब पुलिस वाले वो बॉडी को निकालने लग जाते हैं। पुलिस वाले अब खुदाई करना चालू कर देते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं खुद को, क्योंकि आगे किसी को पता ना चले। पर विजय को पता चल ही जाता है, क्योंकि विजय ने अपने ऑफिस के सामने ही एक कैमरा बिठा के रखा था, जिससे कि विजय ये सब कुछ देख पा रहा था। विजय भी अब पूरी तरह से डर चुका है। अब उसे भी लगने लगा है शायद अब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि विजय ने जो राज रखा है उसके बारे में वो बहुत कॉन्फिडेंट था। तो अब पुलिस वालों को वो बॉडी मिल जाती है, पर क्योंकि 7 साल हो चुके हैं तो बॉडी के सिर्फ स्केलेटन उन्हें मिल जाते हैं। और पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ के लिए ऑर्डर भी मिल जाती है। उसी अगले दिन वो विजय की पूरी फैमिली को पूछताछ करने में लगा देते हैं, जहाँ पर आईजी सर और सैम की माँ मौजूद थे। आईजी सर यहाँ पे विजय को सारी बातें बता देता है कि उस रात डेविड नाम के आदमी ने उसे देखा था, लेकिन यहाँ पे विजय सलगाओकर मना कर देता है। वो कहता है उसने या तो किसी और को देखा होगा या फिर वो झूठ बोल रहा है। अब आईजी सर यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछता है, बट विजय अपने बयान पे अड़ा हुआ होता है। तो अब विजय नहीं मानता, इसलिए आईजी सर दूसरी तरह की तरकीब अपनाते हैं। अब वो लोग विजय की पूरी फैमिली को दूसरे कमरे में लेके जाकर मारने लगते हैं। अब गायतोंडे विजय की पूरी फैमिली को मारना शुरू करता है और सैम की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। विजय उन्हें सामने के रूम से देख पा रहा होता है। जब गायतोंडे विजय की फैमिली को पूरी तरह से मार रहा था, तब विजय दूसरी ओर से उन्हें देख रहा था और वो आईजी सर को कह रहा था ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। और आखिर में आईजी सर की जीत हो जाती है, क्योंकि विजय कहता है कि वो सब कुछ बताने के लिए अब तैयार हो चुका है। तो अब विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कि विजय उन्हें बताता है कि 2 अक्टूबर की रात में वो शराब पी रहा था अपने यहाँ और फिर वो घर चला जाता है। तो वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला है और जब वो घर के अंदर घुसता है तो उसके ऊपर अचानक एक
आदमी ने अटैक किया होता है, तब उनके हाथापाई में और वो दोनों में एक सरिया आ जाता है, जिससे कि वो आदमी को वो सरिया लगता है और वो मर जाता है वहाँ पे ही। जिसके बाद वो बताता है उसने वो आदमी की बॉडी चुपचाप ही पुलिस स्टेशन में दफना दी गई है, जिसके बारे में उसके फैमिली को भी कुछ भी नहीं पता। अब क्योंकि विजय पकड़ा गया है, इसलिए विजय ने पूरा का पूरा इंजाम खुद के ऊपर ले लिया है ताकि उसकी फैमिली बचे। कन्फेशन के बाद वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर विजय की फैमिली पूरी तरह से दुखी हुई होती है कि विजय ने पूरा इंजाम खुद के ऊपर लिया रहता है। अभी दूसरे ही दिन विजय को कोर्ट लेके जाते हैं, जहाँ पर विजय की जुडिशियल कस्टडी मिली जाती है और दूसरी ओर आईजी सर खुश हो रहे रहते हैं कि उनकी जीत हो चुकी है। और वहीं पर सैम की माँ भी मौजूद थी और वहीं पर एक शख्स आ जाता है, वो और कोई नहीं कि डायरेक्टर होता है, जो उनसे कहता है शायद से आपने विजय को पहचानने में थोड़ी भूल कर दी। वो बताता है कि उसकी और विजय की मुलाकात 2016 में हुई है, जहाँ पे वो बताता है कि उसको एक फिल्म बनानी है, उसको एक फिल्म प्रोड्यूस करनी थी, साथ ही वो इस फिल्म की स्टोरी भी लिखेगा। तो फिर वो दोनों तय करते हैं कि वो एक फिल्म की स्टोरी वो दोनों भी लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद लेकिन वो क्लाइमैक्स में जाके अटक जाते हैं। सबसे पहले तो वो डायरेक्टर आईजी और मीरा मीरा यानी समीर की माँ को वो दोनों ने लिखी हुई स्टोरी सुना देता है, और दरअसल वो स्टोरी विजय की एक बायोपिक है। उन्होंने सैम के साथ जो भी किया होता है और इस केस में जो भी हुआ होता है वो सब कुछ विजय ने ये स्टोरी में लिखा हुआ होता है। और अब विजय को इस स्टोरी के कॉपीराइट का डर होता है, इसके लिए विजय ने पुस्तक यानी बुक भी पब्लिश करवा दी थी। डायरेक्टर ने यही बातें बताने आया था कि वो बुक उसके नाम के ऊपर की पब्लिश की हुई है। अब आगे यहाँ पे डायरेक्टर कुछ बता पाए इससे पहले आईजी सर को गायतन का कॉल आ जाता है। यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। जब कोर्ट में कन्फेशन करने के वक्त आता है तो विजय कोर्ट में बताता है कि पुलिस वाले ने उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करके उसके फैमिली को सता कर ये कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। उसी वक्त विजय की वकील जज साहब को कहती है ये कि पुलिस वालों की ये सोची समझी हुई चाल है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेस करवाया गया है ये सब एक नॉवल से उठाया गया है। और वो नॉवल पढ़ने के बाद जज साहब को भी विश्वास हो जाता है कि ये सब कुछ पुलिस वालों का ही किया गया है। अब यहाँ पर डायरेक्टर उन्हें क्लाइमैक्स के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय फिर से उन्हें मिला था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि उनको क्लाइमैक्स की स्टोरी थोड़ी सी पसंद नहीं आई। उसने डायरेक्टर से कहा कि अगर मान लो पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है तो फिर आगे वो क्या करेंगे। अगर अभी आगे डायरेक्टर कुछ बताने जाता है उसके पहले ही आईजी सर को फिर से एक बार कॉल आ जाता है, और अब तो बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी, क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल्स मिले हैं वो सैम के नहीं होते हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि जो पुलिस स्टेशन में बॉडी मिली है वो सैम की नहीं होती है, किसी और की होती है। तो अब आईजी सर उस डायरेक्टर से अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस फिल्म का क्लाइमैक्स क्या था। तो डायरेक्टर उन्हें बताता है कि हीरो को तो पहले से ही पता था कि पुलिस वालों को उनकी बॉडी मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले से इस सब का इंतज़ाम करके रख चुका था। पहले तो विजय ने समीर की बॉडी वहाँ पे दफनाई तो ज़रूर थी, तब से वो समीर जितनी हाइट और उसकी डेड बॉडी को ढूंढ रहा होता है। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि एक चर्च में काम करता होता है, और उसके बाजू में ही लोगों को दफनाया भी जाता है। और तभी विजय की वो तलाश खत्म हो जाती है। तभी विजय ने वो चर्च वाले आदमी के पैसों से कुछ मदद की होती है, जिसके बदले में उसने उसे उस लड़के के स्केलेटन विजय को दे दिए होते हैं। अब ये स्केलेटन सिर्फ बदलने थे। अब जहाँ पर डीएनए स्केलेटन की चेक किए जा रहे थे वो दिन में किए जाते हैं, तो अब विजय इसी मौके का फायदा उठाकर सैम के स्केलेटन्स को बदल देता है, और उसी समय सैम के स्केलेटन्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब विजय सालगाकर के ऊपर कोई भी सबूत नहीं थे, तो उसे वो बाइज्जत बरी कर देते हैं। फिर से विजय की जीत हो जाती है। तो ऐसे ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।